नागपुर का ये मामला सच में डरा देने वाला है, जहां पर एक शादीशुदा 24 साल की महिला जिसका पति एयरफोर्स में कार्यरत है। होता क्या है कि ये महिला प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करती है। फरवरी 2025 में इसकी जो मुलाकात होती है अयाज से होती है। अयाज कौन है? इसके स्कूल में पढ़ता है, क्लासमेट होता है। अब अयाज प्रॉपर्टी खरीदने के चक्कर में इसके साथ नजदीकियां बढ़ाता है। नजदीकियां बढ़ाते बढ़ाते ये हाल ही में ही एक इसको होटल में लेके जाता है। होटल में इसको एक नशीला पदार्थ पिलाया जाता है। महिला ने शिकायत के अनुसार ये सारी बातें बताई। उसने बताया कि पहले इसने मुझे कुछ नशीला कुछ पिलाया, जिससे बाद में बेहोश हुई, मेरे साथ इसने गलत काम किया, मेरा रेप किया, और जब मैं होश में आने वाली थी और जैसे ही मेरी आंख खुली तो इसने मेरे हाथ दोनों कस के पकड़े हुए थे और ये जोर जोर से कलमा पढ़ रहा था और मेरे मुंह पर फूंके मार रहा था और मैं जोर जोर से अपना हाथ छुड़वाने की बार बार बात कर रही थी, चीख रही थी, चिल्ला रही थी। मुझे बीफ खिलाने के लिए भी फोर्स किया गया और वहां पर अयाज ही नहीं, वहां पे एक अमीन नाम का शख्स था और एक मौलाना भी था। इन तीनों ने भी धर्म परिवर्तन करने के लिए जो भी प्रोसेस होता है, कलमा पढ़वाते हैं, ये सारी चीजें मेरे मुंह के आगे मंत्रों के उच्चारण किया और बाद में बोला कि अब तुम्हारा धर्म परिवर्तन हो गया है। और इतना ही नहीं, इन तीनों ने भी मेरे साथ रेप करने की कोशिश की, मेरी गंदी गंदी फोटो ली और मुझे धमकी दी कि अगर कुछ भी बताया तो ये सारी फोटो वायरल कर दी जाएंगी। मैं उस समय तो चुप रही। और इतना ही नहीं, इन लोगों ने मेरे से उस नशे के दौरान मेरे से 3,09,000 के आसपास पैसे भी वसूले थे। मैं जब शांति से अपने घर पे गई, क्योंकि मेरा पति उस टाइम पे घर नहीं था, मेरे पति जो एयरफोर्स में है, जब वो घर पे आए 3 दिन के बाद ये घटना का खुलासा मैंने अपने पति को बताया। फिर जाकर मैं और मेरा पति पुलिस स्टेशन जाते हैं, मामले को लिखवाते हैं। फिलहाल अब कार्रवाई की जा रही है। इस मामले में जो अयाज है और अमीन है, इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन मौलाना अभी भी फरार है। ये मुल्ले लोग कभी नहीं सुधरेंगे। इस मुल्ले लोग की वजह से सारी इस्लाम की लोग बदनाम होती है। लोग समझते हैं हिंदू मुस्लिम भाई भाई है, भाई भाई होना चाहती है, बट ये मुल्ले लोग ऐसी कांड करती है, कांड करने के बाद सारे लोग में दंगा लग जाती है। ये लोग कहाँ से आती है? इन लोगों की कड़ी से कड़ी सज़ा होना चाहिए। ये लोग भारत में खा रही है, भारत में घूम रही है, सब कुछ ठीक ठाक है, तो भी फिर जाके हिंदू धर्म के पीछे क्यों लगता है, हिंदू धर्म की नष्ट करने में क्यों लगता है? ये लोग कभी भी नहीं सुधरेंगे। इसके बारे में कोई चमचा कुछ भी नहीं बोलेगा। चमचे को इसके बारे में बोलोगे, चमचे बोलेगा ये सब फेक है।